हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कि हमें प्रूफ करना है 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट हम लोग लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर 7√5 रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल हुआ? सो 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, फिर अगर ये इस तरह से रैशनल है तो ये a/b के इक्वल हुआ। वेयर कंडीशंस लिखनी है, वेयर a एंड b आर co-primes एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम वापस इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 7 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज गुड फ्रेंड्स आर a/b। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड में आ गया, 7 भी हो गया। बड़ा ही इजी रह गया अब तो कि a/7 a/b क्या है, इंटीजर्स है, तो a/7 b भी क्या हुआ, इंटीजर्स हुआ। हेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, therefore a/7b is rational। बट हमें क्या पता है कि √5 तो irrational है एज अ फैक्ट, बट √5 इज irrational एज अ फैक्ट। तो अब √5 क्या है, irrational, और a/7 भी क्या है, रैशनल है, एंड दे आर नेवर बी इक्वल। ठीक है, सो आर assumption proves to be wrong। Therefore 7√5 is irrational, hence proved। ठीक है, अब हम लोगों ने वही किया जो हम लास्ट के सम्स में कर रहे थे। 7/√5 को ऑपोजिट ले लिया, रैशनल ले लिया। इसका मतलब ये a/b p/q किसी भी चीज़ के इक्वल हुआ, बट वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, और a/b को प्राइम्स नंबर होने चाहिए एंड b कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमने 7 को राइट हैंड की तरफ लेके आए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रेंड्स होते हैं, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीजन में आ गया। अब a एंड b इंटीजर्स हैं तो a/7 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, बट √5 तो इरेशनल है एज अ फैक्ट, तो ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। सो आर assumptions wrong, therefore 7√5 is irrational। वापस से एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी, वो क्या है कि अगर यहाँ दिया जाता है गिवन √5 is irrational, फिर तो आपने सीधा का सीधा यही स्टेप्स लिख के ये सम सॉल्व हो गया। बट इन केस अगर आपको ये नहीं दिया जाता, उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले √5 को इरेशनल प्रूव करोगे, जैसे कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और उसके बाद ये सारे स्टेप सॉल्व करोगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, उसमें मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगी कि अगर आपको इस तरह से नहीं दिया जाता तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लास्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।